हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं संध्या शेवड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम आ गया है और ठंडक बढ़ गई है। पहाड़ी जो इलाके हैं या जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे तो ठंड काफी हो रही है। तो ऐसे में हम जब बालों का ट्रीटमेंट करते हैं या बालों में कुछ अप्लाई करना है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अगर ठंडा कुछ लगा के ज्यादा देर रखना है तो वो संभव नहीं हो पाता। हमको ठंड पकड़ सकती है, जुकाम हो सकता है, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसा कोई ऐसी चीज हो जो जिसके फायदे भी अनेक हो और जिसे बहुत देर अप्लाई भी ना करना पड़े। तो तेल तो है एक अपना, जो हम हमेशा अलग अलग टाइप के तेल बनाते हैं वो तो है ही होममेड रेमेडीज में। लेकिन उसके अलावा अगर बात हेयर केयर टिप्स की हो या बालों की देखभाल की हो और उसमें गुड़हल का फूल या हिबिस्कस फूल की चर्चा ना हो, यह तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आजकल हिबिस्कस के फूलों का हर हेयर केयर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो कोई शैम्पू हो या फिर आपके कोई ऑयल्स हो, हर्बल ऑयल्स हो, सब में हिबिस्कस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब वो हम नेचुरली उसको कैसे इस्तेमाल करें? आपने हिबिस्कस के फूल देखे होंगे, आपके चारों तरफ हमेशा दिखाई देते हैं और बागीचे में होते हैं। बहुत से लोग घरों में भी लगाते हैं। लेकिन चूंकि मेरे पास उतनी जगह नहीं है कि मैं एक फूल वाला पौधा अपने घर में लगा सकूं, क्योंकि उतनी धूप नहीं आती है, तो इसलिए मेरे को उसके लिए थोड़ा हंट करना पड़ा। लेकिन सोसाइटी में थे कुछ फूल के पौधे जो लगे हुए हैं, तो उनमें फूल तो नहीं थे, क्योंकि आपको शायद मालूम ही होगा कि जो हिबिस्कस का फूल है, गुड़हल का जो फूल है लाल रंग का, वो गणेश जी का प्रिय है। और हमेशा जब भी हम गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं तो उनको पहला फूल यही चढ़ाया जाता है। तो इसलिए लोग बस जहां कहीं हिबिस्कस का फूल दिखा वो उसको तोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे तो उसकी छोटी सी अगर उसमें कली भी है तो उसको भी वो तोड़ के ले जाते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी कि हिबिस्कस का फूल ही नहीं मिल रहा था और इवन बाजार में भी नहीं मिल रहा था। मैंने काफी दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिबिस्कस के फूल मिल जाए, लेकिन नहीं मिले। तो मैंने कहा चलो फूल नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, पत्ती से ही काम चला लिया जाए, क्योंकि पत्तियों में भी काफी गुण होते हैं और वो विटामिन सी से भरी हुई होती हैं, उनमें मिनरल्स हैं, आयरन है। तो पत्तियों का भी अपना एक बहुत महत्व है। फूल का तो है ही, पत्तियों का भी काफी महत्व है। तो आज की इस रेसिपी में, इस रेमेडी में हम लोग फूलों के साथ साथ पत्तियों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इजीली अवेलेबल थी और उनके फायदे भी हैं बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। और अब इसको मेहंदी की तरह बहुत देर लगा के, 3-4 घंटे लगा के तो नहीं बैठना था, और मैं चाहती थी कि उससे बालों को कैसे धोया जाए, एक नेचुरल शैम्पू की तरह हम उसका इस्तेमाल कैसे करें। तो उसके लिए मैंने कुछ पत्तियां ली और उनको क्रश करके उसका जो पानी निकला उससे सर धोया है। तो एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आप बालों में ऑयल कर रहे हैं तो फिर उससे वो ऑयल नहीं निकलेगा, उस शैम्पू से, उस जो आप उसका घोल बनाएंगे उससे ऑयल ही नहीं निकलता है। उसके लिए आपको थोड़ा शैम्पू इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिना ऑयल लगाए बालों को धोते हैं तो बाल अच्छे हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने उसी से बाल धोए हैं और चिपचिपे नहीं लग रहे हैं और डैंड्रफ नहीं होगा, बालों का रंग अच्छा हो जाएगा और काला हो जाएगा अगर आप उसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। और अलग अलग तरीकों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो पत्तियां सुखा के उसका तेल बना सकते हैं, फूलों का तेल बनाया जाता है, और पेस्ट बनाते हैं उसको पीस के और उसमें बेसन या दही मिला के उसको आप बालों पर लगा सकते हैं। लेकिन अब इन सब को आपको
कुछ देर लगा के बैठना पड़ेगा। और अभी चूंकि सर्दी का मौसम है तो हम उसको ज्यादा देर सर पे नहीं लगा सकते, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना झटपट वाला कुछ इंतजाम किया जाए ताकि बहुत देर ठंड में ना बैठना पड़े। तो इसलिए इससे मैंने कैसे बाल धोए ये आगे की रेसिपी आप देखिए, वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैंने उसको कैसे बनाया है। और बाल अच्छे ही लग रहे हैं। और तो आशा करती हूँ कि आप जरूर इन रेमेडीज को इस्तेमाल करते होंगे और उनसे आपको फायदे भी हो रहे होंगे। तो मैं हमेशा अपनी एक बताती रहती हूँ कि मेरी उम्र क्या है, ताकि आपको पता लगे कि अगर हम अपने आप का, अपने खुद का हम ध्यान अपने यंग एज से ही रखना शुरू करें, अगर हम अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी सेहत के ऊपर, अपने बालों पर, अपनी स्किन पर, तो उसका फायदा हमें देर तक होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अभी कुछ करना शुरू किया उसका भी फायदे जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपनी सेहत के बारे में जल्दी ही अगर सचेत हो जाएं तो आप बहुत सी बीमारियों से भी बचे रहेंगे और स्वस्थ और स्फूर्ति वाले दिखाई देंगे और रहेंगे। तो इसी के साथ चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं।